नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथियों, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ जीके के, जनरल नॉलेज के, सामान्य ज्ञान के, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसे एसएससी, जीडी, कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सी टेट आदि परीक्षाओं में आपकी जरूर हेल्प करेंगे। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने, बड़ा आसान सा है, उम्मीद है कि जवाब भी आपको आता होगा। चलिए, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? जो दूध का खट्टापन होता है साथियों, किसके द्वारा होता है आपको बताना है। चलिए, प्रोटोजोआ, ठीक है साथियों, ये प्रोटोजोआ है। ठीक है साथियों, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या निमेटोड। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए इसका क्या होगा सही जवाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ है। चलिए बताइए, शुष्क बर्फ क्या है आपको बताना है। ठोस पानी, ठोस CO2, निर्जल बर्फ या ठोस H2O2। बताइए ए, बी, सी या डी। शुष्क बर्फ की बात की जा रही है साथियों, बताइए क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस का है, इंपॉर्टेंट है, बताइए। चलिए बताइए, शुष्क बर्फ क्या है। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, ठोस CO2। शुष्क बर्फ क्या है साथियों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, गोताखोरों द्वारा सांस लेने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? गोताखोर साथियों, जो गोताखोर होते हैं समुद्र या जल के अंदर, ठीक है, तैरते रहते हैं, उनके द्वारा प्रयुक्त होने वाली गैस, यूज की जाने वाली गैस क्या है आपको बताना है। ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑक्सीजन तथा आर्गन, ऑक्सीजन तथा नियान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। गोताखोर द्वारा, जो पानी के अंदर साथियों एक लिए रहते हैं, सिलेंडर लिए रहते हैं और पानी के अंदर तैरते रहते हैं मछलियों के जैसा। बताइए कौन सी गैस रहती है उसमें। चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? ऑक्सीजन तथा हीलियम। ऑक्सीजन तथा हीलियम, ऑप्शन नंबर बी जो है साथियों, ये इसका सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, केचुआ किसानों के किस प्रकार लाभ पहुंचाता है आपको बताना है। केचुआ किसानों का किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? जो हमारे फील्ड होते हैं साथियों, उसमें जो केचुए होते हैं वो किस प्रकार किसानों को लाभ पहुंचाते हैं। हानिकारक कीटों को नष्ट करके, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके, उपयुक्त दोनों, भूमि को खोखला करके। बताइए किस प्रकार हेल्प करते हैं हमारे किसानों का, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बताइए, चलिए बताइए, देखते हैं किसका सही जवाब आता है सबसे पहले। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, भूमि को खोखला करके। केचुए जो होते हैं साथियों, जो जमीन के अंदर रहते हैं खेतों में, वो भूमि को खोखला करके एक प्रकार से खेतों की जुताई कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर क्या है। चलिए बताइए, गाजर क्या है आपको बताना है साथियों, जल्दी से बताइए गाजर क्या है। चलिए, जो गाजर होता है साथियों, ठीक है, उसको बताना है कि ये गाजर क्या है आपको बताना है। आलू है, गाजर क्या है साथियों, सॉरी ऑप्शन थोड़े से गड़बड़ आ गए हैं। पत्ती ले लीजिए आप, तना ले लीजिए, जड़ ले लीजिए, और एक ऑप्शन और ले लीजिए, कोई नहीं। चलिए, ऑप्शन थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है साथियों, माफ़ी चाहते हैं। चलिए बताइए क्या है, गाजर क्या है। ये ऑप्शन नहीं है साथियों, ये ऑप्शन छोड़ दीजिए। गाजर क्या है आपको बताना है, पत्ती, तना, जड़ या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, जो जड़ है। गाजर क्या है साथियों? जड़ है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बताइए, पौधों को पेड़ द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या होती है। चलिए, क्या कहलाती है पौधों के द्वारा। चलिए, पौधों के द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत आसान सा सवाल है। कार्बोहाइड्रेट लिसिस,
मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोबॉलिक सिंथेसिस या फोटोसिंथेसिस? बताइए फोटोसिंथेसिस क्या कहते हैं, बताइए। चलिए, पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं आपको बताना है। चलिए बताइए, ए बी सी या फिर डी? जिसका सही जवाब होगा साथियों डी, फोटोसिंथेसिस, जिसको प्रकाश संश्लेषण हिंदी में बोलते हैं साथियों। पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, बताइए। बड़ा आसान सा सवाल है, सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? कीवी, हमिंगबर्ड, शुतुरमुर्ग या पेंगुइन? चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए, ए बी सी या फिर डी? इसका सही जवाब होगा बी साथियों, हमिंगबर्ड। ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है साथियों, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। कौन है साथियों? हमिंगबर्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? चलिए बताइए, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? एंजाइम जो आपके भोजन को पचाने में हेल्प करता है, इसमें से कौन सा नहीं है? पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन या फिर एमिलेस्पिन? बताइए क्या होगा सही जवाब, बताइए कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है आपको बताना है। चलिए ए बी सी या फिर डी? तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? सी, इंसुलिन। ये पाचन एंजाइम्स नहीं है, बाकी और सारे पाचन एंजाइम्स हैं साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एपीकल्चर किससे संबंधित है आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, एपीकल्चर किससे संबंधित है आपको बताना है साथियों, बता दीजिए जल्दी से बताइए, एपीकल्चर किससे संबंधित है आपको बताना है। चलिए, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन या बकरी पालन? चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए, ए बी सी या फिर डी? चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी साथियों, एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन से है। किससे है साथियों? मधुमक्खी पालन से है। मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं साथियों? एपीकल्चर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में है आपको बताना है। सबसे ज्यादा पशुधन किस राज्य में है आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार? सबसे ज्यादा पशु वाला राज्य कौन सा है भारत का? चलिए ए बी सी या फिर डी? इसका सही आंसर होगा साथियों कौन सा? ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। हमारे यूपी में साथियों सबसे ज्यादा क्या है? पशुधन है साथियों, मतलब एनिमल्स जो होते हैं हम लोग, जैसे गाय, भैंस और जानवर हो गए साथियों, ये सबसे ज्यादा हमारे यूपी में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसमें विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आपको बताना है। विटामिन सी सबसे अधिक मात्रा में किस में पाया जाता है आपको बताना है। आंवला, अमरूद, नींबू या फिर अंगूर? चलिए विटामिन सी की बात की जा रही साथियों, ठीक है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। आपको बताइए किसमें सबसे, आपको बताना है किसमें सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। चलिए बताइए, आंवला, अमरूद, नींबू या फिर अंगूर? क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, आंवले में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? आंवले में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस विधि से होती है? चलिए बताइए, भारत में जो खेतों की सिंचाई होती है साथियों सबसे अधिक किससे होती है? नहर के द्वारा, कुआं व नलकूप के द्वारा, तालाब के द्वारा या फिर ड्रिप के द्वारा? बताइए सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, कुआं और नलकूप के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई भारत में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए है, चलिए विटामिन ए का रासायनिक नाम है साथियों, बता देना है आपको। चलिए, एस्कोर्बिक अम्ल, टोकाफेरोल, रेटिनॉल और साइनोकोबालिन? चलिए बताइए, साइनोकोबालामिन। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बताइए, ए बी सी या फिर डी? तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा सी, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है साथियों? रेटिनॉल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय स्थित है? संग्रहालय स्थित है, आपको बताना है साथियों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देहरादून में, कोलकाता में, चेन्नई में या फिर इलाहाबाद में? इलाहाबाद में, जिसको प्रयागराज अब बोलते हैं। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए आप। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, ए, बी, सी या फिर डी। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? बी, कोलकाता में साथियों। कोलकाता में है ये केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय। कोलकाता में एक जगह है साथियों, शिवपुर, वहीं पर है ये शिवपुर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है साथियों? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का मुख्यालय पूछ रहा है साथियों। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है। न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या फिर लंदन? चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। जिनेवा में साथियों, जिनेवा में क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बीमार होंगे जानलेवा, जिनेवा से जानलेवा कर लीजिए, और जब आपकी जान में मतलब हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम आएगी तो कहाँ पे है साथियों? जिनेवा। ठीक है, ये आज के टॉप 15 क्वेश्चन थे साथियों, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और मोटिवेशन से काम करने में मन लगता है। ठीक है साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा साथियों। चैनल पे आप अपने दोस्तों को सब्सक्राइब शेयर भी कर सकते हैं साथियों। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल के माध्यम से समान ज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का और बड़ों का सम्मान करिएगा। ठीक है, गरीबों का भी सम्मान जरूरी है साथियों। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।